हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। प्रेगनेंसी में हर कोई ये चाहता है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी क्या होती है वो बहुत जल्दी होती है। सीरियन डिलीवरी में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, लेकिन देखा जाता है कि आजकल बहुत ज़्यादा सीरियन डिलीवरी ही होती है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम हो गई है। इसके बहुत सारे रीजन भी हैं, तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नंबर वन, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं प्रेगनेंसी में, आपकी प्रेगनेंसी उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। बहुत बार आप पूरे तरीके से फिट रहते हैं, लेकिन आप डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी के नियर बाय इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि आपका बीपी हाई हो जाता है, और बीपी हाई होने की भी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और आपको सिजेरियन ही करना पड़ता है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपका बीपी नॉर्मल हो, आपका हीमोग्लोबिन 11 हो, 11 से ज़्यादा होता सही है, लेकिन 11 से कम ना हो। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके हीमोग्लोबिन में भी आप उसका असर पड़ता है, बच्चे के वेट पे उसका असर पड़ता है, आपके बीपी पे भी उसका असर पड़ता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपके आसपास का माहौल ऐसा है कि वहाँ पे तनाव बहुत ज़्यादा है, तो आपको कोशिश ये करना है कि इस टाइम पे आप उन चीज़ों को अवॉइड करके अपने होने वाले बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपकी जो मेन प्रायोरिटी है इस टाइम पे आपका बच्चा है, तो आपको उस पे ज़्यादा फोकस करना है। नंबर 2, कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बैलेंस डाइट मतलब कि उसमें प्रोटीन अच्छे से हो, कैल्शियम अच्छे से हो, आयरन अच्छे से हो, फॉलेट अच्छे से हो। उसमें आप दूध, दही, छाछ, पनीर, अंडा, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से खाएँ, ताकि आपको एक अच्छी मात्रा में एनर्जी मिले। आपका जो डाइट हो वो एक हेल्दी वेट गेन हो। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसमें भी सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से बच्चे का भी वेट ज़्यादा हो जाता है, जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको अपने वेट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 3, कि आपको एक्टिव रहना है। आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपको प्रॉपर वॉक करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप स्टार्टिंग में आप वॉक नहीं कर रहे हैं और लास्ट टाइम में जाके वॉक करना स्टार्ट कर रहे हैं, या एक्सरसाइज भी स्टार्टिंग में नहीं कर रहे हैं, लास्ट टाइम से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग से ही आपका वॉक मेंटेन करना है एंड आपको एक्सरसाइज करते रहना है। अगर आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, नौजिया की इशू है, या आपको किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशन है आपकी प्रेगनेंसी में, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डेली दिन में 40 मिनट तक वॉक जरूर करना चाहिए। आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही करना है। आपको किसी की बात सुनकर या किसी को देखकर ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपके डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो आप करें, अदरवाइज आप उन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशन थी, जैसे कि अगर ब्लीडिंग हुई हो, या लो लाइन प्लेसेंटा हो, या फिर चीज़ें नहीं करनी है, आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको वॉक नहीं करना है, रेस्ट केस में आप कर सकते हैं। नंबर 4, कि आपको अपने हाइड्रेशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको जितनी अच्छी मात्रा में आपका हाइड्रेशन, आपका पीएच जितना अच्छा मेंटेन रहेगा, आपका इम्यूनिटी पावर जितना अच्छा रहता है, तो उसमें भी क्या होता है कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो डॉक्टर ने जो भी चेकअप बोले हैं वो भी आपको टाइम पे कराना है। जो भी आपको अल्ट्रासाउंड बोला है, जो भी आपको टेस्ट बोले हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप टाइम पे कराते हैं, तो अगर आप अल्ट्रासाउंड टाइम पे कराते हैं तो उससे बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रही है, बच्चे की पोजीशन कैसी है, आपको ये सारी चीज़ें मालूम चल जाती है। अगर आप हीमोग्लोबिन, डायबिटीज, ये सारे टेस्ट भी टाइम से कराते हैं तो आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, हीमोग्लोबिन का रेशियो कितना है, ये सारी चीज़ें भी आपको टाइम से मालूम चल जाती है, जिससे कि आप टाइम पे उस चीज़ को सही कर सकते हैं। के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी ज़रूरी होती है, कि आप जितने अच्छे आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा ही आपकी अच्छी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वो ये पेन नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी के लिए इतना पेन टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो वो खुद से ही बोल के सिजेरियन डिलीवरी करा लेते हैं। तो आपको उसके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, और आपको ये सारी चीज़ों के लिए परेशान होना कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी नेचुरल प्रोसेस होते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो नेचुरल तरीके से बच्चा बाहर भी आ जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोच के परेशान होते हैं तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, हेल्दी रहना है।